तुम पागल हाथी को बस में कर सकते हो। तुम भालू और बाघ का मुंह बंद कर सकते हो। शेर की सवारी करो और नाग के साथ खेलो। रसायन विज्ञान पढ़कर आप अपनी आजीविका सीख सकते हैं। आप गुप्त रूप से ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। देवताओं के जागीरदार बनना, हमेशा जवान रहना, जल में चलना और आग में जीना, इन सबसे ऊपर है अपने मन पर काबू पाना। लेकिन मन पर नियंत्रण करना इन सबसे बेहतर और कठिन है। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जो आपके मन को बिगाड़ दे। गलत कार्यों, नकारात्मक या बुरे मानसिक स्पंदनों का कारण बनते हैं जो आपके संपूर्ण रूप और व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। ऐसे काम और विचारों को अपने अंदर जगा दें जो आपके भीतर अच्छे गुणों को विकसित करें। जब मन शांत होगा, बहुत ही जल्दी और सहजता से और उतनी ही खूबसूरती से आप सब कुछ देख पाएंगे। जब मन ध्यान में एकाग्र होता है तब मन का भटकना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक इस तरह के ध्यान में मन अभ्यस्त नहीं हो जाता, तब तक भक्त को लगातार मन पर नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए और उसे आक्रामक बाहरी उत्तेजनाओं को खत्म करने या कम से कम करने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जिस योगी के मन बाहरी और आंतरिक भटकाव से मुक्त हो गया है, उसे सलाह दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार के मानसिक भटकाव में ना फंसते हुए अपने सहज विवेक का धीरे धीरे अंदर की ओर निर्देशित करे। ध्यान के दौरान योगी का मन कितनी भी बार विचलित क्यों ना हो, उसे बड़े ध्यान से काम लेना चाहिए। निरंतर दैनिक प्रयास से वो आत्मा के आनंद पर अपना मन स्थापित करने में सफल होगा। यदि कांच के बर्तन में मैला पानी भरकर मेज पर रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद मिट्टी के कण गिलास के नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति धीरता के साथ अपनी मानसिक कीचड़ के जमने की प्रतीक्षा करेगा और भावनाओं के जाल में नहीं फंसेगा, तभी वो मानसिक कीचड़ से मुक्त होगा। एक गिलास पानी में कण स्पष्ट रूप से नीचे की ओर बसते हुए दिखाई देंगे यदि कांच को बिना हिलाए छोड़ दिया जाए। कीचड़ की हलचल आंदोलन का संकेत नहीं देते, बल्कि बसने की प्रक्रिया को दर्शाती है। उसी प्रकार साधारण मनुष्य का मन भी मैला होता है और उसकी चेतना की नदी में असंख्य अशांत विचारधाराएं बह रही होती है। सामान्य परिस्थिति में वो विचार पूरी तरह से उसकी चेतना के साथ समरूप हो जाते हैं। इसीलिए साधारण आदमी नहीं जानता है कि वो कितना बेचैन है, लेकिन उसके दिमाग में हर पल कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब वो योग का अभ्यास करना शुरू करता है तो उसे निराशा होती है, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार वो विचारों को अपने आप से अलग करके देखना शुरू करता है। चाहे कितनी ही बार बेचैनी मन पर वार करे, योगी को अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित करना चाहिए। ध्यान के दौरान मानसिक बेचैनी दुख का कारण बनती है। आत्मा पर आंतरिक एकाग्रता अनंत आनंद पैदा करती है। परमहंस योगानंद।